एक घने जंगलों से वापस लौट रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक अघोरी आ जाता है। तुम तीनों भाइयों की मौत की यात्रा शुरू होने वाली है। तैयार हो जाओ अपने अंत के लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी? हम क्यों कोई यात्रा पर जाएंगे? और किस यात्रा की बात कर रहे हो आप? घर जाओ और यात्रा की तैयारी शुरू करो। बुद्धि, भाग्य, रहस्य, बहादुरी सबकी परीक्षा होगी। मौत का स्वाद भी चखना होगा। वक्त बहुत कम है। जाओ 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 जाओ, नहीं तो पछताओगे। जाओ जाओ। अघोरी पल भर में गायब हो जाता है। तीनों भाई डर से एक दूसरे को देखते हैं। अरे बाप रे बाप! ए विक्रम, तुमने देखा? वो अघोरी बाबा अचानक से गायब हो गया। हे भगवान, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? अब भगवान ही जाने ये क्या रहस्य है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, माँ को बताना होगा। चलो। तीनों भाई घर पहुंचते हैं। उनकी माँ बिस्तर पर बहुत बीमार हालत में पड़ी होती है। सांसें टूट रही होती है। माँ माँ माँ, ये क्या हालत हो गई आपकी? उठो उठो माँ, हम आ गए। हाँ, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। माँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। रुको माँ, मैं अभी आया। रुको, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मेरे पास समय बहुत कम है बेटा। तुम तीनों को सफर पर निकलना होगा, खुद को साबित करना होगा, और जब तुम तीनों सफल होकर लौटोगे तब तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारा भाग्य है। माँ, ये तुम किस सफर की बात कर रही हो? हमें कहाँ जाना होगा? तभी शोभा एक संदूक की तरफ उंगली करती है। इस संदूक में तुम्हारा भाग्य बंद है। इसे तब खोलना जब तुम तीनों लौटकर एक साथ खड़े रहो। कभी अलग मत होना, कभी एक दूसरे पर शक मत करना। तुम तीनों ही एक दूसरे की ताकत हो। ए माँ, इस संदूक में आखिर है क्या? आपने इससे पहले तो ये संदूक कभी नहीं दिखाई हम लोगों को। वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब जाओ, जल्दी निकलो। 3 दिशा में, उत्तर, पूरब, पश्चिम, और तुम तीनों को एक एक कार्य करके वापस फिर से संदूक के पास आना है। जैसे ही सफर में निकलो, अपने चेहरे पर तीनों भाई नकाब पहन लेना, तभी सफर पूरा कर पाओगे। और बिना संदूक खोले वो नकाब बिल्कुल मत हटाना। इतना कहते ही शोभा आखिरी सांस ले लेती है। माँ माँ माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। उठो ना माँ। हे अम्मा, आंखें खोलो ना। माँ माँ माँ, अब आपके बिना कैसे जिएंगे माँ? माँ, आपकी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। हमें आपकी बात माननी होगी। हम आपको निराश नहीं करेंगे माँ, नहीं करेंगे। फिर तीनों भाई शोभा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और थक-हार कर आंगन में आकर बैठ जाते हैं। देखो भाइयों, अब हम तीनों को फैसला करना होगा। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। हाँ, सही बात है। हम 3 रास्तों में निकलेंगे, जैसा कि माँ ने कहा था। ठीक है, हम तीनों अकेले अकेले यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन अंत में मिलेंगे और संदूक खोलेंगे। हाँ, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा, पर माँ की आखिरी इच्छा यही थी, तो ये हमें करना होगा माँ के लिए। चलो तैयारी शुरू करें, कल सुबह निकलेंगे। चलो। फिर अगली सुबह होते ही तीनों घोड़े पर बैठकर 3 दिशाओं में चले जाते हैं। तभी विक्रम चलते चलते घने जंगलों में पहुंच जाता है। बाप रे बाप, ये घोड़ा भी काफी देर से अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन अब इस लंबे सफर में इसके भी कदम डगमगाने लगे हैं। एक काम करता हूँ,
यही पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद आगे के सफर पे निकलूंगा। फिर विक्रम घोड़े से उतर जाता है और थोड़ी ही आगे जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी पर जाती है। अरे ये तो सच में सोने का लगता है। अगर मैं इसे उठा लूं तो पूरे राज्य में तो मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। मेरा जीवन बदल जाएगा। देखूं जरा कोई है तो नहीं। आहा, कोई तो देख भी नहीं रहा। चलो उठा लेता हूँ। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल उसका मन कांप उठता है। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, और जो चीज हमारी नहीं होती उसे छूना पाप होता है। शायद ये किसी की परीक्षा होगी। नहीं 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 नहीं, मुझे लालच का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हाँ, थोड़ा आराम किया जाए। कुल्हाड़ी छोड़कर वो पेड़ के सहारे से लेट गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक भयानक दृश्य था। एक खतरनाक आदमखोर राक्षस उसकी तरफ झुक रहा था। हाँ, हे भगवान, लगता है कि आज तो मेरा अंत हो गया। ये तो मुझे मार देगा। शायद मेरी किस्मत यही है। तू बहुत नसीब वाला है कि मेरे हाथ आया है। मैं तुझे अभी खाऊंगा। तेरा खून पीना मेरे लिए दावत होगा। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में हिम्मत जागी। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे, परंतु सुन, मैं तुझे ऐसी जगह ले चल सकता हूँ जहां मेरे जैसे बहुत सारे इंसान हैं। अगर तू मुझे जिंदा रखे तो तुझे सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों इंसानों का मांस मिलेगा। अच्छे से सोच ले। अगर सच बोल रहा है तो मेरे साथ चल, मुझे वहां ले चल। अगर झूठ बोला तो सबसे पहले तुझे चीर दूंगा। चल, हम कल सुबह उस जगह पर निकलेंगे। उससे पहले मेरी कुटिया में चल, हम वहीं रात भर रुकेंगे। चल। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कोई डरता थोड़े ना हूँ। मैं तुम्हारी कुटिया में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वहीं मुझे मार देना। अरे वाह, तेरी बातों में तो असली मर्द जैसा जिगर है। ऐसा साहस बहुत कम इंसानों में होता है। ठीक है, चल मेरे साथ। चलो, रास्ता दिखाओ अपनी कुटिया का। मैं तैयार हूँ। फिर आदमखोर उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया, जहां अंदर का दृश्य देखकर विक्रम कांप उठा। सैकड़ों लोग लोहे की जंजीरों में बंधे कैद थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। कोई उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, इसने तो इतने सारे लोगों को बंदी बना रखा है। अगर मैंने डर दिखाया अपना तो ये मुझे भी इसी तरह पिंजरे में बंद कर देगा। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ये सब मेरे भोजन है। हर दिन मैं एक एक करके इन्हें खाता हूँ, और अब तू भी यहीं रहेगा। अरे सुनो, ए इंसान, अरे मेरी रक्षा करो। हम सबको यहाँ से आजाद करो। ये आदमखोर हम सबको मार देगा। हमारे कई साथियों को मार कर खा गया। कृपया कृपया हमें यहाँ से निकालो, वरना हम सब मारे जाएंगे। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो। चुप हो जाओ तुम सब। अगर तुम लोगों ने एक शब्द भी और बोलने की कोशिश की तो मैं आज ही तुम सबको अपने भोजन में बदल दूंगा। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इन सब की बातों में बिल्कुल मत आना। तुमने जो मुझसे वादा किया है उसे पूरा करना ही होगा, वरना सबसे पहले तो मैं तुझे खाऊंगा। हाँ, मैंने तुमसे